दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी लॉटरी या गेम शो में 1 करोड़ रुपए जीतते हैं तो टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में कितने रुपए आएंगे। तो आपको बता दूं कि लॉटरी या किसी गेम शो में जीते गए अमाउंट पर फ्लैट 30% इनकम टैक्स लगता है। अब क्योंकि ये एक स्पेशल इनकम होती है तो इसमें कोई बेसिक छूट भी नहीं दी जाती है। अगर आपने लॉटरी में 10 लाख रुपए से ज्यादा जीते हैं तो उस पर सरचार्ज भी लगेगा। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए लॉटरी या गेम शो में जीतते हैं तो इसमें से सीधा 30 लाख रुपए तो इनकम टैक्स को चला जाएगा और इसके बाद 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज भी देना होगा। साथ ही एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस जैसे टैक्स भी भरने होंगे और ये टैक्स काटने की जिम्मेदारी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है जिससे आपने वो इनाम की राशि जीती है। तो सवाल आता है कि आपको आखिर कितने पैसे मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले 30% इनकम टैक्स लगेगा, यानी कि 1 करोड़ में 30 लाख रुपए कट जाएंगे। इसके बाद 10% सरचार्ज लगेगा, यानी करीब 3 लाख रुपए। इसके बाद 4% सेस लगेगा, यानी करीब 1,20,000 रुपए। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं, यानी 1 करोड़ की राशि पर सभी टैक्स का भुगतान करने के बाद करीब 65 लाख रुपए बचते हैं जिसे विनर अपने घर ले जा सकता है। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि स्मार्टफोन को पूरी रात चार्जिंग पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से स्मार्टफोन की बैटरी खराब हो जाती है। तो आपको बता दूं कि ये सच नहीं है, क्योंकि जब एक बार स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है तो उसके बाद वो चार्जर से करंट नहीं लेता है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने सुना होगा कि थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से फोन में ऐप डाउनलोड करने से फोन में वायरस आ जाता है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आपके स्मार्टफोन में करीब 70% वायरस गूगल प्ले स्टोर से ही पहुंचते हैं। और नॉट ऑन लाइफलॉक और IMDEA सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए हालिया सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। इन दोनों संस्थाओं की जॉइंट रिपोर्ट में कहा गया कि आपके स्मार्टफोन में वायरस पहुंचाने का सबसे बड़ा सोर्स गूगल प्ले स्टोर ही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर से 67.2% ऐप्स ऐसे इंस्टॉल होते हैं जिनमें किसी न किसी तरह के मैलवेयर इंस्टॉल होते हैं। आप में से बहुत से लोगों को यही लगता होगा कि अगर किसी स्मार्टफोन का कैमरा जितने ज्यादा मेगापिक्सल का होगा तो उससे फोटो उतनी ही शानदार आएगी, जबकि सच्चाई ये है कि फोटो की क्वालिटी कैमरे के मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं करती है और बेहतर फोटो के लिए मेगापिक्सल के साथ साथ अपर्चर जैसी चीजें भी जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोगों का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। ब्लड ग्रुप का असर शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है और सभी ब्लड ग्रुप वाले लोगों की शारीरिक संरचना भी अलग अलग होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ब्लड ग्रुप पर एक रिसर्च करने के बाद ये पाया कि सभी ब्लड ग्रुप में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का दिमाग सबसे तेज होता है और इनमें सोचने समझने की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले बेहतर होती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों का दिमाग बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को छोड़कर सबसे तेज होता है। इस ग्रुप से शरीर का सर्कुलेशन अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है और जिस वजह से दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो भी बेहतर तरीके से होता है। याददाश्त भी अच्छी होती है और सेरिब्रम भी ज्यादा एक्टिव रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सभी ब्लड ग्रुप के 69 लोगों को शामिल किया और फिर उन लोगों का सैंपल लेकर उन पर रिसर्च की और साथ ही इंसान के दिमाग के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की और जिसमें ये पाया गया कि बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का दिमाग सबसे तेज था। क्या आप जानते कि आईफोन में आई का क्या मतलब होता है। दोस्तों स्मार्टफोन की दुनिया में आईफोन का अपना एक अलग ही रुतबा है और जैसे जैसे आईफोन की कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो आईफोन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि आईफोन में आई का क्या मतलब होता है। आईफोन ही नहीं बल्कि एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स जैसे कि iMac, iPod, iTunes और iPad में भी आई लगा होता है। 1998 में जब iMac लॉन्च किया गया था तब स्टीव जॉब्स ने लोगों को बताया कि यहाँ आई का मतलब है इंटरनेट और iMac को लाने के पीछे यही कारण था कि इंटरनेट पर तेजी से काम किया जा सके। स्टीव जॉब्स ने लोगों से कहा था कि iMac मैकिंटोश पर आधारित है और इसी वजह से इंटरनेट बहुत तेजी से काम कर सकता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया आई की परिभाषा भी बदलती चली गई और फिर आई को इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, इंस्पायर और इनोवेशन से भी परिभाषित किया जाने लगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब भारत में पहले से ही संसद भवन मौजूद है तो फिर नया संसद भवन क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों नए संसद भवन का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने जो बातें कही वो पिछले कई सालों से सांसद उठाते आ रहे थे। सांसदों का कहना था कि बदलते समय के साथ में उनकी जरूरत के हिसाब से मौजूदा संसद भवन में व्यवस्थाएं नहीं है और उनकी जरूरत के हिसाब से ये व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन मौजूदा संसद भवन परिसर में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और आपको बता दो कि मौजूदा संसद भवन में अभी तक सांसदों के कार्यालय भी मौजूद नहीं है। सांसद पिछले काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि उनको संसद भवन परिसर में ही कार्यालय मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने कामकाज को सहजता के साथ बेहतर ढंग से कर सकें।
साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए साल 2029 का लोकसभा चुनाव होने से पहले डिलिमिटेशन भी हो सकता है। और अगर डिलिमिटेशन होता है तो सांसदों की संख्या 545 से बढ़कर 700 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मौजूदा लोकसभा में मैक्सिमम 545 सांसद ही बैठ सकते हैं। तो ऐसे में नया संसद भवन जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में जो LED स्टंप इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी कीमत कितनी होती है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड में दिया जाने वाला अमाउंट करीब 1 लाख रुपए होता है। लेकिन उस मैच में लगाए जाने वाले LED स्टंप उससे करीब 28 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। दोस्तों, LED स्टंप का इस्तेमाल फिलहाल वनडे और T20 में किया जाता है और एम्पायरिंग में मददगार इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये स्टंप दुनिया के सबसे महंगे स्टंप होते हैं। और ये पूरा सेट करीब $40,000 यानी कि करीब 28 लाख रुपए का होता है। इसके वेल्स में लगा माइक्रो प्रोसेसर हर मूवमेंट को भाप लेता है, इसीलिए जब भी गेंद बैल पर लगती है तो उसमें अपने आप लाल लाइट जलने लगती है। इसके स्टंप के सेंसर की एक्यूरेसी ऐसी होती है कि ये सेकंड के 1000वें हिस्से में ही हरकत को पता कर लेता है। इसके अलावा वेल्स के साथ ही स्टंप में एक हाई क्वालिटी बैटरी लगी होती है और एक बैल की कीमत एक आईफोन के बराबर होती है। और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनी वेल्स बॉल की हल्की टच को भी पता कर लेती हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि रेलवे में RAC का क्या मतलब होता है? दोस्तों, RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अगर आपको कंफर्म सीट की जगह पर RAC टिकट मिला है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेन में सफर तो कर सकते हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से आपको आधी सीट मिली है। और अगर यात्रा के दौरान अगर कोई सीट खाली होती है तो ऐसे में TTE आपको पूरी सीट दे सकता है। RAC टिकट को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि RAC में एक सीट पर 2 लोग सफर करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि टॉयलेट करते समय या टॉयलेट करने के बाद हल्का सा झटका महसूस क्यों होता है? दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि टॉयलेट करते समय या टॉयलेट करने के बाद उन्हें हल्का सा झटका महसूस होता है और ऐसा अक्सर पुरुषों में होता है। टॉयलेट करते समय हमारे शरीर से गर्म तरल या लिक्विड बाहर निकल जाता है और जिसका टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर के आसपास होता है और इसका हमारे शरीर पर 2 तरह से असर पड़ता है। पहला तो टेम्परेचर में अचानक से गिरावट और शरीर में टोटल लिक्विड की मात्रा में गिरावट से ब्लड प्रेशर में होने वाली गिरावट। और इन दोनों कारणों की वजह से हमारा शरीर कपकपी पैदा करता है और इसी वजह से हमें हल्की सी कपकपी या झटका सा महसूस होता है। इसके अलावा अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ गाड़ी खींचने के साथ साथ पैदल चलना गैर कानूनी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे ड्राइवर का ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके लिए यहाँ पर 65 पाउंड यानी कि करीब 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि जापान में मोटा होना गैर कानूनी है? 2009 में बने कानून के अनुसार यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की कमर का मैक्सिमम साइज निश्चित कर दिया गया है और इस कानून के अनुसार जापान में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 31 इंच और महिलाओं की कमर 35 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा होना गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।